जब तक सूरज चांद रहेगा बॉबी भाई आपका नाम रहेगा। अब्दुल समद ने अपने एक रीसेंट पॉडकास्ट में जो पेशावर ज़ल्मी का ऑफिशियल पॉडकास्ट एक आता है उसमें इंकिशाफ किया उन लोगों के लिए ग्रोसरी वाले जो कहते हैं कि बाबर आजम अपने रन्स के लिए खेलता है। ये नैरेटिव इनका अपना खुद का है भी नहीं। मज़ेदार बात ये इनके दिमागों में ठूंसा गया, बट खैर चलो छोड़ो। अब्दुल समद ये बताता है कि हमारा कराची किंग्स के अगेंस्ट मैच था। ये मैच खेला गया था 9 अप्रैल को। मुझे याद है ये मैच, बताता हूँ क्यों। इस मैच में ना अब्दुल समद कहता है कि जब मैं बैटिंग करने गया ना तो बाबर भाई थे 85 रन्स पर। ठीक है, तो कहता है मैंने बाबर भाई को कहा कि बॉबी भाई आपकी तो सेंचुरी करीब है, क्या करना है। तो बॉबी भाई ने आगे से अब्दुल समद को कहा कि चौधरी सेंचुरियाँ होनियां रहणगियां, तैनू जेड़े काम भेजे ना मेरा वीर ओ कर। हाँ, मतलब कि जो तुम्हें टास्क देकर भेजा है ना और मुझे पता है कि तुमने आकर क्या करना है, तुम वो करो। सेंचुरी गई तेल लेने। उस मैच में अब्दुल समद ने 12 गेंदों के ऊपर 40 रन मारे थे। बाबर आजम 85 से 87 ही कर सके थे क्योंकि डेथ ओवर्स थे, तो ज़्यादातर जो बॉल्स हैं वो इसने समद ने खेलनी थी। ठीक है, तो बाबर आजम सेंचुरी नहीं कर सके थे उस मैच में। यस, बाबर आजम उस मैच में सेंचुरी नहीं कर सके थे। एंड येट समद ने वो अपना काम पूरा कर दिया था। 246 किया था। आई रिमेंबर उस मैच में बाबर आजम पेशावर ज़ल्मी ने उस मैच में एग्जैक्टली उन्होंने 246 रन्स किए थे, जो कि उस टाइम उस मैच तक पाकिस्तान सुपर लीग का सबसे हाईएस्ट टीम टोटल था कराची में। ठीक है, उसके बाद ग्लैडिएटर्स के अगेंस्ट पेशावर ज़ल्मी ने अपने ही रिकॉर्ड तोड़ दिया था कराची में ही 255 रन्स करके, लेकिन उस मैच तक वो कराची में पाकिस्तान सुपर लीग का सबसे बड़ा टोटल था 246। डेथ ओवर्स में बाबर आजम ने स्ट्राइक जो है वो इसको कहा था क्या नाम है इसका, समद को कि तू रख, और समद ने भाई साहब जो फिर समद ने बैटिंग की थी ओ हो बहुत कुटा था। बाबर आजम ने कराची के अगेंस्ट सेकंड मैच में तो वो नहीं अनफॉर्चुनेटली कुछ कर सके थे, बट ओवरऑल अगर देखा जाए तो बाबर आजम ने भाई साहब टीम को प्रेफरेंस दी अपनी ज़ाती इंडिविजुअल कारकर्दगी के ऊपर। तो वो नैरेटिव यहाँ पर अब्दुल समद ने ठुस कर दिया है कि जो हमारे जहनों में ये कहकर डाला जाता है कि जी बाबर आजम अपने रन्स के लिए खेलता है, टीम के लिए नहीं खेलता। बाबर आजम ने पेशावर ज़ल्मी में इस साल 588 रन्स बनाए हैं, जो कि सबसे हाईएस्ट इंडिविजुअल सिंगल एडिशन स्कोर है। फ़खर जमान के साथ बराबर हैं वो दोनों के 588 है। बाबर आजम की 73 की बैटिंग एवरेज, 73.5 की स्ट्राइक रेट, 145.90 का, 2 सेंचुरीज उन्होंने इस PSL में मारी हैं। ये तीसरी उन्होंने खुद कहा कि सेंचुरियाँ बढ़ियाँ। तो ये जो नैरेटिव है ना कि बाबर आजम अपने रन्स के लिए खेलता है, ये नैरेटिव फॉल्स है। ये नैरेटिव सिर्फ इस वजह से बनाया गया कि बाबर आजम चूँकि फिनिशर नहीं है, ठीक है, वो आपको मिडल ओवर्स में या आपको इनिंग के तहत चीज़ों को स्टेबलाइज़ कर देगा। फिनिशिंग नहीं है उसके अंदर, तो अब नहीं है, अब उसमें क्या करें। देखो, जो चीज़ बाबर आजम के अंदर ठीक नहीं है वो मैं कह दूंगा आप लोगों को कि ये चीज़ ठीक नहीं है, ठीक है, लेकिन जो चीज़ बाबर आजम के अंदर आप ज़बरदस्ती ठूंसने की कोशिश करेंगे, गलत नैरेटिव उसके बारे में लगाने की कोशिश करेंगे, तो वो भी तो मैं नहीं फिर जाने दूंगा ना। तो ये नैरेटिव गलत है, वो अपने रन्स के लिए खेलता है या समथिंग लाइक दैट। एटलीस्ट अब्दुल समद ने तो इस बात को गलत साबित कर दिया। अब अब्दुल समद की बात मानी जाए या इन लोगों की जो ये नैरेटिव आप लोगों को टो करते हैं कि बाबर आजम अपने रन्स के लिए खेलता है, किसकी आप बात मानेंगे? मैं तो अब्दुल समद की मानूंगा, क्योंकि मुझे पता है ना अपने रन्स का बड़ा और हिसाब किताब होता है। और ये इल्ज़ाम कोई बाबर आजम पहला नहीं है जिसके ऊपर लगा है। मैं आपको एक और इंटरनेशनल क्रिकेटर बताऊँ जो रिटायर हो चुका है और उसके ऊपर भी यही इल्ज़ाम है। उसका नाम मैं आपको बताऊँगा, आपके ना दिमाग में ना जिसे कहते हैं कि बिजली दौड़ जानी है वो नाम सुन के। जॉक कैलिस के ऊपर भी ये है कि वो अपनी परफॉर्मेंसेस के लिए खेलता था, स्पेशली विद द बैट, क्योंकि उसके भी जो क्रिटिक्स हैं वो ये कहते हैं जिताया क्या है इसने, क्या जिताया इसने साउथ अफ्रीका को, बड़ा बताएं। ये होता है किसी से अभी नैरेटिव उठा कर तो बटो कर देना, ये इस तरह आपकी क्रिकेट तबाह होती है। तो मैं एम ही तो नहीं कहता कि बाबर आजम का केस, अगर आपको ये लगता है कि बाबर आजम ने खुद खराब किया है तो वो आटे में नमक के बराबर है वो चीज़।
बाबर आजम का केस बाहर से भी बहुत ख़राब हुआ है, पीसीबी की तरफ से, एक्स क्रिकेटर्स की तरफ से। कौन से क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन अपने कप्तान की चैट लीक कर देता है? इस बात का देना ज़रा मुझे जवाब। कौन सा क्रिकेट बोर्ड है? दुनिया के इतने क्रिकेट बोर्ड्स हैं, कौन से क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन अपने करंटली वर्ल्ड कप खेलते हुए कप्तान की चैट मीडिया में लीक कर देता है? कहानी खत्म। पीस आउट।